सनातन धर्म के अनुसार वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे अधिक फलदायी है। कहते हैं कि पांडु पुत्र महाबली भीम ने भी निर्जला एकादशी व्रत रखा था, जिसके बाद से इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत का क्या महत्व है और इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे। इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर आप इस प्रस्तुति में जानेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए प्रस्तुति आरंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत में निर्जला एकादशी की कथा मिलती है। वह इस प्रकार है। एक बार पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए महर्षि वेदव्यास जी ने एकादशी व्रत का संकल्प करवाया। अब माता कुंती और द्रौपदी सहित सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, परंतु भीम, जो कि गदा चलाने और भोजन खाने के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थे। कहने का अर्थ है कि भीम बहुत ही विशालकाय और बलवान तो थे, परंतु उन्हें भूख बहुत लगती थी। उनकी भूख असहनीय होती थी, इसलिए उनके लिए महीने में 2 दिन एकादशी का उपवास करना बहुत कठिन था। जब पूरे परिवार का उन पर व्रत के लिए दबाव पड़ने लगा तो वे इसकी युक्ति ढूंढने लगे कि उन्हें भूखा भी न रहना पड़े और उपवास का पुण्य भी उन्हें मिल जाए। अपने ऊपर आई इस विपत्ति का समाधान लेने के लिए वह महर्षि वेद व्यास के पास पहुँचे। भीम उनसे पूछने लगे कि हे महर्षि, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का उपवास रखते हैं और मुझ पर भी दबाव बनाते हैं, परंतु मैं धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान आदि कर सकता हूँ, लेकिन उपवास रखना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। मेरे पेट के अंदर वृक्क नामक जठराग्नि है, जिसे शांत करने के लिए मुझे अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है। मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। तब व्यास जी ने कहा, भीम, यदि तुम नरक नहीं जाना चाहते तो तुम्हारे लिए भी यह व्रत करना आवश्यक है। इस पर भीम की चिंता और भी बढ़ गई। उन्होंने व्यास जी से कहा, हे महर्षि, कोई ऐसा उपवास बताने की कृपा करें जिसे वर्ष में एक बार रखने पर ही मोक्ष की प्राप्ति हो। इस पर महर्षि वेदव्यास जी ने भीम को कहा कि हे वत्स, यह उपवास है तो बड़ा ही कठिन, परंतु इसे रखने से तुम्हें सभी एकादशियों के उपवास का फल प्राप्त हो जाएगा। इस उपवास के पुण्य के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बताया है। तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो। इसमें आचमन व स्नान के अतिरिक्त जल को ग्रहण नहीं किया जा सकता। अतः एकादशी तिथि पर निर्जला उपवास रखकर भगवान केशव यानी श्री हरि की पूजा करना और अगले दिन स्नानादि करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर भोजन करवाकर फिर स्वयं भोजन करना। इस प्रकार तुम्हें केवल एक दिन के उपवास से ही वर्ष भर के उपवासों जितना पुण्य मिलेगा। महर्षि वेदव्यास के बताने पर भीम ने यही उपवास रखा और मोक्ष की प्राप्ति की। भीम द्वारा उपवास रखे जाने के कारण ही निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी कहा जाता है। जैसा कि महर्षि वेदव्यास ने भीम को बताया कि एकादशी का यह उपवास निर्जला रहकर करना होता है, इसलिए इसे रखना बहुत कठिन है, क्योंकि एक तो इसमें पानी तक की मनाही होती है। दूसरा, एकादशी के उपवास को द्वादशी के दिन सूर्योदय के पश्चात खोला जाता है, अतः इसकी समय अवधि भी बहुत लंबी हो जाती है। सभी व्रत और उपवासों में निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए पूरे यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। व्रत करने से पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपकी दया दृष्टि सदैव मुझ पर बनी रहे और मेरे समस्त पाप नष्ट हो। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें
और एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न व जल का त्याग करे। अन्न, वस्त्र और जूते आदि का अपनी क्षमता अनुसार दान कर सकते हैं। जल से भरे घड़े को वस्त्र से ढककर उसका दान करे। ब्राह्मणों अथवा किसी दरिद्री को मिष्ठान व दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। साथ ही निर्जला एकादशी की कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। द्वादशी के सूर्योदय के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाने के तत्पश्चात अन्न व जल ग्रहण करे। व्रत रखने वाले व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी स्नान व आचमन के अतिरिक्त जल ग्रहण न हो। आचमन में भी नाम मात्र जल ही ग्रहण करना चाहिए। व्रत में यह सब सावधानियां बरतकर आप अपने मनोरथ को प्राप्त कर सकते हैं व मोक्ष की और अपने कदम बढ़ा सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार हम सभी के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।